नमस्कार दोस्तों, द फोकस न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस समय जनेश्वर सेतु के 82 ढाला पर हूँ। आइए कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं इस बार सरकार किसकी बन रही है और क्या मुद्दा है। कि हमनी के प्रॉपर में नारद के संगे बनी जा आ नारद जी के गुण गाई जा, काहे कि हर परिस्थिति में वो हमनी के संगे बढ़े और ही का कहे के बा बहुत कुछ। क्या कारण रहा कि बलिया सबसे पहले आज़ाद हुआ और आज तक पिछड़ा इलाकों में गिनती होती है? यहाँ कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ। 5 साल विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई कुछ नहीं। विकास हुआ है तो नारद राय के कार्यकाल में हुआ है, यही अखिलेश जी के कार्यकाल में हुआ है। तो भाजपा के कार्यकाल में कोई विकास नहीं है। भाजपा के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ? और होता विकास तो सामने आप देखते नहीं, कहना पड़ता है, आपका आँख के सामने लौकेगा। बलिया में जो कुछ भी दिख रहा है, यहाँ सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी। बड़ी लाइन लाए, माझी पुल लाए, तुर्ती पार पुल लाए, टेलीफोन माइक्रोवेव लाए, कृषि विज्ञान केंद्र लाए, नवोदय विद्यालय लाए। जगन्नाथ चौधरी की देन है। और उनके मरने के बाद स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे ने विकास का रफ्तार दिया बलिया के लिए। संजोग से वो भी मर गए। उस अधूरे कार्य को पूरा करने का काम माननीय नारद राय, राम गोविंद चौधरी, अमिका चौधरी ने किया। बाकी इसके सिवा हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि बलिया में अगर बीजेपी का कहीं एक ईंट रखा गया है तो कोई आकर के बतला दे। विकास के नाम पर व्यक्तिगत लाभ और वो सब मैं नहीं जानता। बच्चे अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठियाँ मिलती है। रोजगार मांगने जाओ, अगर कोई मुद्दे की बात करो तो देशद्रोही बोल दिया जाता है। कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है, अगर हमारे गांव के बच्चे, यही अधिकार मिला है। क्या इस बार हिंदू मुस्लिम और जाति और धर्म पे वोट पड़ेगा? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। और तो बोल रहे हैं कि गैस फ्री में दिए हैं। इस समय हम बलिया जिले के जनेश्वर सेतु पर हैं। इसका उद्घाटन 2016 में माननीय मंत्री नारद राय के हाथों द्वारा किया गया था, जिस समय सपा सरकार थी। और इसका 5 साल होने के बाद भी इस पुल का लिंक नहीं मिल रहा है। यहाँ बिहार से यूपी को जोड़ने वाली ये एकमात्र यूपी की सबसे बड़ी पुल है। और यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और सरकार किसकी बन रही है, और क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है कि चुनाव में है कि नहीं है, और क्या ये जाति और धर्म के आड़ में छुप जाएगा। क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है? जी, बेरोजगारी एक, हम लोग देखिए ऐसी बात है कि हम लोग इस सरकार से हम लोग बहुत नाराज़ हैं। ये सरकार में हम लोग के कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग के अब की बार देखिए, ये पूर्व बहुमत सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव जी की। जो हम पुल पर खड़े हुए हैं, ये हमारे माननीय मंत्री नारद राय जी का देन है कि हम लोग चल रहे हैं। बिहार से जुड़ा हुआ ये पुल हम लोग का, ये नारद राय के देन है कि हम लोग इस पुल पर हम लोग ये हैं, ठीक ना। और आइए अब जानते हैं और लोग हैं, क्या बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की बनेगी। आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं हैं? जाति और धर्म के आड़ में सरकारें आती जाती रहती हैं। बीजेपी को सपोर्ट करने का मेन मकसद यही है कि हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं, हमारे घर की बेटी बहन आराम से कहीं जाती है और बाइज्जत घर आ जाती है। सबसे पहले मुद्दा तो मुझे ये लगता है। दूसरी बात, कहते हैं कि यहाँ पे सबको हर थाली भोजन उन्होंने दिया, तो सपा के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये घूस नथिंग। ये सरकार हमारी जानों को बचाए। जब कोरोना आया, फ्री में उन्होंने इंजेक्शन दिया। उसके पहले उस कोरोना टाइम में हम लोग बेरोजगार हो गए थे। उन्हें, योगी और मोदी जी को पहला हमारी जान बचाना था। तब उन्होंने 1 महीने में 2-2 बार राशन दिए। दूसरी बार, ये लोग इतने वचनबद्ध हैं, योगी और मोदी के इतने बड़े भक्त हैं कि को बताना चाहते हैं कि पिछली सरकार में केवल इस जनेश्वर मिश्रा के सेतु का स्वीकृति हुई, धन का आवंटित आपको संज्ञान में होना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट की, और युद्ध स्तर पे इस पुल का काम भी हुआ। और आपको सामने दिखेगा कि पुल अब बन के तैयार भी हो गया है। सारा आवागमन भी चल रहा है, सारे लोग आने जाने में साधन की सहूलियत भी हुई है। क्या कारण है कि माननीय विधायक यहाँ से टिकट काट कर बरिया में भेज दिया?
देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये सब बड़े मुद्दे हैं, ये सब पे हम लोग को बोलना ठीक नहीं है। यहाँ पर फेल हो गए? नहीं बिल्कुल फेल नहीं है। बीजेपी से सारे लोग संतुष्ट हैं और कार्यकर्ताओं में देखने को भी मिल रहा है, आम जनता में भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों में। क्या सुरेंद्र सिंह काम नहीं किए? इस बार आप लोग का विजन क्या रहेगा जो सरकार बने? रहेगा कि मेन चीज़ है कि हमारा जैसे बड़े भैया गाँव का विकास मोदी सरकार ने अभी आपने देखा कि राशन सभी लोगों को मिलने लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर आ रहा है। किसानों को अभी मासिक योजना भी चल रही है, महिलाओं की बहुत सारी योजनाएं बताई। और आज हमारे माननीय योगी जी मांगे हमारे भावी विधायक के बारे में बोला है ना कम जाए, लेकिन हमारे खेपना से लेकर और वहाँ तक जहाँ तक अभी कार्यक्रम था हमारा, वहाँ तक उन्होंने बोला है कि जो सारी चीज़ें हैं कि गंगा बाढ़ क्षेत्र है, इसका समुचित समाधान किया जाए, जिससे बाढ़ एक कटान क्षेत्र में जितनी आती है विकास हो तेज़ी से। दूसरा चीज़ जो कटहल नाला बलिया में उस जो गंदगी फैलती है और मच्छर बहुत सारे हैं, उसके लिए उन्होंने बोला है। 3-4 मुद्दे उन्होंने बताया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और बलिया पे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सबसे मेरा खास ध्यान बलिया के ऊपर रहता है, तो हम जनता वासियों को ये उम्मीद है कि हमारे बलिया का विशेष ध्यान है। जहाँ आप खड़े हैं ये समाजवादी पार्टी की ही देन है। ये जो पुल बना हुआ है ये अखिलेश यादव जी की देन है और बीजेपी के गवर्नमेंट एक ही पुल थोड़ी है। जो परेशानी हुई है आप आम मतदाता से पूछिए, शामपुर बलुआ चले जाइए, दरौली चले जाइए, यहाँ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 7 का 7 सीट यहाँ से बलिया से चुनाव समाजवादी पार्टी का निकल रहा है। 7 विधायक समाजवादी पार्टी के निकल रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। बताइए इस बार नारद राय, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, नारद राय विधायक होंगे। नारद विधायक एकदम विधायक गुलाम भाई, हम 100% और मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे वो। अखिलेश आपकी बार कैबिनेट में जाएगी, 2 बार तो राज्य हम मंत्री। लोग 300 पार कर रहा है, 300 चैलेंज है। आपका नाम क्या है? पटेल। आप किसको वोट दें? बीजेपी। क्यों? इसका कारण क्या? कारण है ना, क्या बहुत कुछ किया, 5 साल में क्या काम? बहुत कुछ हुआ है। बताइए। रोड उखाड़ कर कबाड़ दिया गया है, सपा को दफन करने वाले हैं। सीधी बात है, हमारी मुद्दा यही है, बहुजन और सपा दफन हो जाएगा। काम क्या हुआ है? काम के दिन पे आएंगे, ये पुल दिया है, रोजगार दिया, उन्हीं का देन है ये कि सड़क है और पुल है। तमाम जितने चट्टी तो दुकानें हैं। अखिलेश यादव ने दिए। आप बताइए। अखिलेश यादव। यादव है ना, हम बताएंगे अपने हमारे गाँव में विकास भी बताएंगे आपको, और विकास आप खुद